कर्नल दिनेश नैन, मैं यूनिटी ऑफ कमांड को यूनिफाइड कमांड अगर कह दूं, वक्त आ गया है एक यूनिफाइड कमांड बनाना मणिपुर में। कश्मीर में कैसे कंट्रोल किया, यशवर्धन सिंह से पूछिए, कुलकर्णी साहब से पूछिए। देखिए ये संदीप जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। ये जो सिचुएशन है ये आंख खोल करके देखी गई और आंख खोल के खराब की गई, आंख बंद करके नहीं। फरवरी के महीने में आप लोग जंगलों के अंदर से, चीफ मिनिस्टर के को क्या नॉलेज में नहीं था क्या, जंगलों के अंदर से लोगों को हटा रहे हो वहां पे। उसके बाद में जो एक डील थी 2017 में डील हुई थी ना इलेक्शन से पहले, किसके साथ हुई थी? यह हुई थी जूमी जो ट्राइब है उनके साथ हुई थी, और दूसरी ये जो है उनके दूसरी ट्राइब के साथ हुई थी। अब इन दोनों ट्राइब का डील को कैंसिल क्यों किया गया? किसने बोला इसको कैंसिल करने को? क्या जरूरत थी इसकी? ऐसी क्या आफत आ गई थी? और तीसरा, फिर आप 3 तारीख को जिस दिन कोर्ट का जब ऑर्डर आया, उसके बाद में वहां पे जब वो स्टूडेंट्स ने जब रैली निकाली, किसने घर जलाए कुकीज के? कौन था? तो कुकी नेशनल आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी, PLA आर्मी क्यों नहीं आगे आएगी? किस लिए नहीं आगे आएगी वो लोग? हम लोग अपने ही देशवासियों को आपस में भिड़ा रहे हैं। और लेट मी टेल यू, सिविल वॉर शुरू हो चुका है। तो ये जो आइडियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं हम यहां पे बैठ के, मैं समझता हूं ये बातें देश के लिए ठीक नहीं है। अभी आज की तारीख में जैसे आपने कहा, यस, संवेदनशीलता विपक्ष में भी उतनी होनी चाहिए थी, लेकिन जो आइडियल सिचुएशन के मुताबिक, जिस पोर्टफोलियो के मुताबिक, जिस स्टेटस के मुताबिक एक सर्वदलीय बैठक बुलानी जानी चाहिए थी, वो नहीं बुला रहे हो। तो आप अच्छा कहां करने जा रहे हो? सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा। रही बात अभी सिचुएशन की, देखो संदीप जी, 60,000 से लेकर 70,000 लोग भूखे मर रहे हैं अभी। तो अगर औरतों ने इंफाल में रास्ता रोक लिया तो इंडियन एयरफोर्स को क्यों नहीं आप एक्शन में लेके आते हो? किसने मना किया है? उनको रसद पहुंचाइए, आप देशवासी हैं आपके। और अगर हम इस तरीके से व्यवहार करते रहे संदीप, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ मणिपुर या इंडिया नेशनल लेवल का अफेयर नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान से आवाजें आनी शुरू हो गई है, मणिपुर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अल जजीरा कुछ अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। आपका ये पाकिस्तान जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और म्यांमार में क्या है? पाकिस्तान की बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता, ना उनको तवज्जो देता, पर जो आप बात कह रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से ज्यादा हम अगर घरेलू अपने हालात देखें, ये मणिपुर की स्थिति मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगेगा? अगर यही होता रहा तो मिजोरम बगल में है वहां। नहीं, देखें संदीप, हमारा 400 किलोमीटर का बॉर्डर है इसके मणिपुर म्यांमार के साथ में। 10% भी आपकी फेंसिंग नहीं हो रखी, तो सरकारें सो रही हैं। उनको पता नहीं कि यहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, गोल्डन ट्रायंगल है उस तरफ। यहां पे जो है बांग्लादेश से, उधर से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, इनको सब दिखाई नहीं दे रहे। और ये सिचुएशन, जबकि देखिए ये टोटली एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। आप वहां पे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो खुद आपस के डिवाइसिव पॉलिसीज को यूज कर रहे हैं, वो खुद बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इलेक्शन के कारण कर रहे थे, लेकिन ऐसे स्टेट्स में जो कि नॉर्थ ईस्ट में है संदीप, वो बहुत ही सेंसिटिव है हमारे लिए। एक चिकन नेक से सिर्फ हम लोग उनको कनेक्टेड हैं, चिकन नेक से। और उस ऐसे स्टेट्स के अंदर कोई भी सरकार क्यों ना हो, उनको बहुत ज्यादा संवेदनशील रहना पड़ेगा। इस सिचुएशन को जो आज बना दी गई है, मेरा मानना है तुरंत आर्मी को आस्था दे देना चाहिए, या जैसे कि आप कह रहे थे, एक यूनिफाइड फोर्स बना देनी चाहिए तुरंत। और जिनको रसद की जरूरत है, जिनको मदद की जरूरत है, फुल एक्शन में आ जाना चाहिए। हम वेट किस बात की कर रहे हैं? सिर्फ डिबेट करने के लिए क्या? यहां पर एक और बात, यशोवर्धन आजाद, वो पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स। अभी चर्चा के अंदर ये भी आया कि प्रधानमंत्री शायद वहां ना जा पाए, प्रतिनिधिमंडल हाई पावर्ड बड़े बड़े नेताओं का ना जा पाए। अरे भाई, हमारा हिस्सा है, इम्फाल एयरपोर्ट पर ही जाकर अगर संदेश दिया जाए तो उससे सरकार का इकबाल भी कायम रहता है और लोगों का एतबार भी बढ़ेगा कि नहीं?
प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक प्रधानमंत्री को किसी भी हिस्से में जाने को बिल्कुल तैयार होना चाहिए, वर्ष से वर्ष सिचुएशन हो। वैसी क्या बात है, एक मैसेज जाता है जब प्रधानमंत्री जाते हैं, और एक सर्वदलीय दल जब जाता है तो उसका भी एक अलग मैसेज जाता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, ये तो मालूम था कि सर्वदलीय बैठक का कुछ ये नहीं निकलेगा, लेकिन एक जेस्चर, ये एक सिंबॉलिक है, और ये बहुत जरूरी है ऐसा मैसेज जाना कि सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं। जनरल कुलकर्णी, एक तरफ यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं एफस्पा लगाने से कुछ नहीं होगा, लोकल पुलिस को उसके कामकाज को दुरुस्त करने की जरूरत है। कर्नल नैन सीधा कह रहे हैं एफस्पा लगाना ही होगा। ये देखिए, ये कदम तो तुरंत कोई भी, आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस, आप के हिसाब से क्या कदम उठने चाहिए? कानून व्यवस्था को जो आप सख्ताई की तो बात कर रहे हैं, वो सख्ताई किस जरिए, किस तरीके से की जाए? संदीप जी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था चंद एक दिन पहले, उनका भी मानना यही था जो लोकल्स थे वहाँ के, कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगना चाहिए। अब मैं आश्चर्य होता है मुझे, जब तक हम लोग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं लगाएंगे, जब तक लोगों के साथ सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, अगर हम लोग बार बार विनती करते रह जाएंगे उन औरतों से और उन बच्चों से और लोगों को कि भाई रास्ते से उठ करके चले जाओ, रास्ते से उठ करके चले जाओ, तो वो तो उठने वाले नहीं हैं। जब तक सख्ताई, मैं कह रहा हूँ सख्ताई मतलब सख्ताई में पेश आना पड़ेगा, इसमें कुछ एक जाने जाएंगी, कोई बात नहीं है, सबकी जान नहीं जानी है, चाहे टांग के नीचे मारनी पड़े गोली। जब तक हम लोग ऐसे, कब तक चलेगा? आप कोई भी ले आओ, आप प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, वहाँ पे होम मिनिस्टर चले जाएं, ट्राइबल जो लोग हैं वहाँ के, उनके साथ व्यवहार करना एक अलग तरीका है। हम लोगों को उनके साथ जब बातचीत करते हैं, वो आपके घर में आते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो या रहने वाला हो, आपके आते हैं, वो खाना पीना, दारू पीना सब कुछ करते हुए फिर वहाँ से जाएंगे। यहाँ पे ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो आपका जो नजरिया है उनकी तरफ, एक दूसरा नजरिया होना चाहिए, एक प्यार का नजरिया, उनको साथ में ले चलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, सख्ताई बहुत जरूरी है। सब नहीं, ये नजरिया जो आपने शब्द इस्तेमाल किया जनरल कुलकर्णी, एफस्पा पे भी नजरिया हमारी सुविधा अनुसार हम रखते हैं क्या? एफस्पा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एफस्पा जम्मू कश्मीर में लागू है ना, अरुणाचल में भी है, असम में भी है, मणिपुर में क्यों हटा रहे हैं भाई? हालात इस वक्त मणिपुर में सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। हमने एफस्पा पूरी तरह से दरकिनार या देश से हटा दिया है क्या? क्या ऐसे है संदीप जी, आप फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो समुदाय है, मैती समुदाय है, उनके वो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट में बिष्णुपुर में कौन रहते हैं? जब आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाते हैं, सारे के सारे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो कहाँ आते हैं? इम्फाल में आते हैं। इम्फाल ही एक एरिया है जहाँ पे प्लेन है, सारी सुविधाएं तो कहाँ है? इम्फाल के अंदर सुविधाएं हैं। तो सब कोई चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे को फ्रीडम हो। वो मानता हूं मैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जरूर होना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। वहां पे कौन चाहता है किसी के नजर नॉर्मलाइज कर जाए, वापस हटा दीजिए उसे। ऐसे हैं कि आप अगर जैसे मार्च में 19 पुलिस थानों से हटाया गया एफस्पा को, बाद में हटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरे को लगता है जैसे आज़ाद साहब भी कह रहे थे, हमें लोकल जो पुलिस है उसको मजबूत करनी पड़ेगी। हर एक के घर में, चाहे लोगों को बताना पड़े, जा आप घर में जाइएगा, आप बाहर नहीं आएगा, आपका खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। जब सड़कें खुलेंगी, लोग आएंगे, जैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, हम अपने पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लोग जो हैं आज एक इस तरीके से रंगिश और इस तरीके से आइडेंटिटी प्रॉब्लम हो गया है। मैं जैसे कह रहा हूं, कुकी और मैथियों के बीच में हो रहे हैं ना। नागा तो 24% है, वो तो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं ना। पहले कुकी और नागास के बीच में हिंसा हुई है ना, कुकीज और नागास के बीच में हिंसा हुई है 1992 में। तो ये जो हिंसा होती रहती है मणिपुर के अंदर, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग हैं, ये मैंने बात कई बार कही है, बात मणिपुर की नहीं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये वहां भी पहुंच जाएगी। हाथ पर ऐसे हाथ धरे बैठे रहे तो नहीं। आप देखिएगा त्रिपुरा में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या, जो मेजॉरिटी है, अगर उसको डर लगने लग रहा है कि वो माइनॉरिटी बन जाएंगे,
अपने ही प्रदेश के अंदर, तो ये इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। जब हमें मालूम है कि म्यांमार से लगातार माइग्रेशन हो रहा है, लगातार वही समुदाय है, और ये एक है कुकी जो लोग हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं, नागा लोग सब एक भाषा नहीं बोलते हैं, मैती सब एक भाषा बोलते हैं, जो कुकी बोलने वाले भाषाई लोग म्यांमार में भी हैं, और वो म्यांमार से उठ करके जिनके पास हथियार हैं और 16 किलोमीटर तक आप म्यांमार के अंदर जा सकते हैं, वो हाथ लगते हैं, सब्जियां जाती हैं, वो ड्रग्स हो रहा है। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता आ रहा हूं 50,000 करोड़ का ड्रग का होता है, जबकि 35,000 करोड़ का ही बजट है मणिपुर का। तो आप समझ सकते हैं तो एक्शन अभी लेना होगा। ऐसा तो नहीं है कर्नल नैन की सरकारें और व्यवस्था और आर्मी के पास भी और आईबी के पास भी ये सारी जानकारी है। देखिए संदीप, मेरी भी पोस्टिंग रही है इस इलाके के अंदर। यहाँ पे खासकर कुकी जो पॉपुलेशन है, ये गांव, छोटे छोटे गांव हैं इनके, और इनके गांव के बूढ़े होते हैं। हमारी पोस्टें भी वहीं पे लगी हुई होती थी, और हम इन गांव के बूढ़ों के साथ में संपर्क करके आपस में और एक सद्भावना और एक अच्छा जेस्चर आपस में रखते थे। आज की तारीख में अगर सेना को आप वहां भेज रहे हो इस आदेश के साथ कि आप शूट एट साइट तो कर सकते हो, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जरा कोई बताए तो सही। ऐसी सिचुएशन में जहां सिविल वॉर चल रहा हो, कौन सी स्पेशल सर्कमस्टांसेस का वेट करूंगा, कब वेट करूंगा? तो मेरा मानना है आर्टिकल 356 लगाओ या ना लगाओ, ये पॉलिटिकल मामला हो गया। लेकिन आज के तारीख में मणिपुर जो जल रहा है, इसको बचाने के लिए आफ्स्पा तुरंत लगा देना चाहिए, ताकि एक न्यूट्रल तरीके से, एक न्यूट्रल फोर्स वहां पे जाके देश के लिए मणिपुर में अपना काम करे। रही बात ये पुलिस वालों की जो बात कर रहे हैं, आधे पुलिस वाले कुकी के भी हैं, आधे पुलिस वाले नागा के भी हैं, आधे पुलिस वाले इनके मिती के भी हैं। अब मैती वालों के जो डिमांड चल रही थी और जिसको बैठ के चीफ मिनिस्टर वहां पे आराम से उसको हवा दे रहे थे, ट्राइबल एसटी का उनको दर्जा मिलना चाहिए, ऐसे मिल जाता है क्या? वहां से पहला एक्शन तो शुरू किया नहीं अभी तक। सेंट्रल में आएगा प्रपोजल, फिर लोकसभा में जाएगा, वहां पे बिल बनेगा, तब जाकर के इनको मिलेगा। लेकिन ये बेसिकली एक किसी और मकसद इस से पर ये वो पूरा माहौल क्लैरिटी बना दिया आ गया। जानी चाहिए थी अभी तक विनोद भाई। अगर वो एक मसला है, हालांकि 27 मार्च को फैसला आया, 3 को हिंसा शुरू हुई, लागू होने में, फैसला समझने में भी देर हो जाती है, पर बात यह है कि राजनीतिक कदम, यह सीधा सवाल है कि भाई यहां 356 लगना चाहिए कि नहीं, बीरेन सिंह बर्खास्त होने चाहिए कि नहीं, या बीरेन सिंह अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, लोग इतने बेघर क्यों हैं? सवाल बड़ा सरल है। नहीं संदीप जी, 356 आखिर है किस लिए? अगर यहां भी नहीं लगेगा 356 तो फिर तो उसको संविधान से हटा दीजिए। इस स्थिति में कि जब लोगों का भरोसा ही राज्य सरकार से उठ गया, और ये बात सत्तारूढ़ दल के विधायक कह रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन देते हुए। हाँ, उसके बाद कुछ बचता है क्या? फिर 356 का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि 356 और अफ्सा, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों लगाना चाहिए। इस समय कानून बनाए जाते हैं इसीलिए कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जब वायलेंस कंट्रोल ना हो रहा हो, तब इन सख्त कानूनों का उपयोग करके एक तरफ सख्ती की जाए और दूसरी तरफ रीच आउट किया जाए। दूसरी